आज का हरखू कोई 20 साल पहले हरखचंद्र कुर्मी हुआ करता था। उस समय उसके यहाँ शक्कर बनती थी, कारोबार खूब फैला था, कई हल की खेती होती थी। देश में विदेशी शक्कर के आने से उसका कारोबार मटियामेट हो गया और वो हरखचंद्र से हरखू हो गया। आज उसके पास केवल 5 बीघा जमीन है और केवल एक हल की खेती है। मगर उसका स्वाभिमान आज भी 20 साल पुराना ही है। इसीलिए गांव की पंचायतों में आज भी उसकी संपत्ति सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। वो जो बात कहता है, बेलाग कहता है और गांव के अनपढ़ उसके सामने मुंह नहीं खोलते। हरखू ने अपने जीवन में कभी दवा ना खाई थी। ऐसा नहीं था कि वो कभी बीमार ही न होता था। वो हर साल कुंवार के महीने में मलेरिया से पीड़ित होता था, किंतु बिना दवा खाए ही 10-5 दिन में चंगा हो जाता था। इस बार वह कार्तिक में बीमार पड़ा तो ठीक ही ना हुआ और अंततः उसने खटिया पकड़ ली। उसे लगने लगा कि अब चलने के दिन आ। एक दिन मंगल सिंह से देखने गए और बोले, बाबा, बिना दवा खाए अच्छे ना होंगे, कुनैन क्यों नहीं खाते? हरखू ने उदासीन भाव से उत्तर दिया, तो लेते आना। अगले दिन कालिकादीन ने आकर कहा, बाबा, 2-4 दिन कोई दवा खा लो। अब तुम्हारी जवानी की देह थोड़े है कि बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओगे। हरखू ने फिर उसी मंद भाव से कहा, तो लेते आना। मगर ये सब बातें केवल शिष्टाचार और संवेदना का हिस्सा थीं। बिना पैसे लिए किसी ने हरखू को दवा न लाकर दी और न हरखू ने दवा के दाम देने की बात किसी से कही। अंततः 5 महीने कष्ट भोगने के बाद ठीक होली के दिन हरखू ने शरीर त्याग दिया। उसके पुत्र गिरधारी ने खूब धूमधाम से उसका क्रियाकर्म किया। हरखू के उपजाऊ खेत 3-3 फसलें देते थे, अतः सभी गांव वालों की नजर उन पर लगी थी। सभी जमींदार लाला ओंकारनाथ को उकसाने लगे 2 गुना लगान और बड़ी रकम नजराना पेशगी लेकर गिरधारी से खेत छुड़ाने के लिए। एक दिन जमींदार ने गिरधारी को बुलाकर कहा, तुम 8 रुपए बीघे पर जोतते थे, मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं और नजराने के रुपए 100 अलग। तुम्हारे साथ रियासत करके लगान वही रहता हूँ, पर नजराने के रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी ने नजराने की रकम देने में असमर्थता व्यक्त की तो जमींदार ने उसे चेतावनी दे दी कि अगर 1 हफ्ते के अंदर नजराने की रकम दाखिल करोगे तो खेत जोतने जाओगे, नहीं तो नहीं, मैं दूसरा प्रबंध कर दूंगा। अब गिरधारी और उसकी पत्नी सुभागी दोनों खेतों के हाथ से निकलने की चिंता में गुजरने लगे। नजराने के 100 रुपए का प्रबंध करना उनके काबू से बाहर था, क्योंकि वह पहले से ही कर्जदार था। जेवर के नाम पर एकमात्र हंसली साल भर गिरवी पड़ी थी। सप्ताह बीत जाने पर भी गिरधारी रुपयों का बंदोबस्त न कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिकादीन ने 100 रुपए नजराना देकर 10 रुपए बीघा लगान पर खेत ले लिए। ये सुनकर गिरधारी बिलख बिलख कर रोने लगा। उस दिन उसके घर में चूल्हा ना जला। सुभागी ने लड़ झगड़ कर कालिकादीन से खेत लेने चाहे,